हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो सबसे पहले आई एम सॉरी फिर से 3 दिनों के गैप के लिए। असल में गणेश पक्ष था। हमारे घर के जस्ट पास ही में गणेश बैठा हुआ था, जिसका डीजे वीजे शोर शराबा पूरे के पूरे मेरे रूम तक आता है, और मैं रूम में रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाती थी क्योंकि कंसंट्रेट ही नहीं हो पाता था। डीजे का बाहर शोर और फिर इसमें भी शोर आना तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। और जब जब मैं रिकॉर्डिंग करती, यानी कि सुबह और शाम का टाइम, उसी टाइम में मेरे को रिकॉर्डिंग करने का टाइम मिलता और उसी टाइम में डीजे बजता है। और दोपहर में तो मैं अपने काम में जाती हूँ, तो मैंने ट्राई किया था दोपहर में भी करने का। आप लोगों ने भी सुना होगा कई बार बाहर की गाड़ियों की शोर भी आती होगी। असल में मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से रिकॉर्डिंग करी थी, बट काम वाले जगह पे कहाँ ही रिकॉर्डिंग हो पाती है ना। इसलिए वहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो 3 दिनों तक कुछ भी कर ही नहीं पाई। अब फाइनली गणेश खत्म, मतलब कि गणेश पक्ष खत्म हो गया, विसर्जन हो गया। अब फाइनली मेरे पास पूरा टाइम है। अब इधर उधर की बातें न करते हुए सीधा कहानी पे आते हैं। और हाँ, इस बार गैप नहीं होगा पक्का। चलो हम आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में जैसे हमने देखा था, वांग जी ने अपने छोटे से क्लैन को एक राज्य में, एक राजमहल में कन्वर्ट कर दिया था। और राज्य को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। एक क्लैन को संभालने में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10, 15, 20, इससे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं होता। बट एक राज्य को, एक पूरे राजमहल को संभालने में बहुत लोगों को ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सिर्फ घुसू नहीं, उसके आसपास के भी राज्य जितने उनके साथ मिले हुए हैं उनको भी देखना पड़ता है। तो वांग जी अब बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, और इन सभी चक्करों में वांग जी चिंगेंजुन और चांगसे सैन के बारे में कहीं ना कहीं भूलता जा रहा था, या कहूँ तो उनको उसने छोड़ ही दिया था। उन लोगों को उसने सर्वेंट बना दिया था। बस बस इतनी सी बात और ख़त्म हो गया। और वैसे भी वो विंग से प्यार करने लग गया है। वो विंग को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए अब उसने सभी को छोड़ छाड़ के अपने कामों में वो ध्यान लगाने लग गया था। बट लैन कुरन, जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि चिंगेंजुन और चांगसे सरन को और भी ज़्यादा पनिशमेंट मिले, उन्हें तड़पाया जाए, यहाँ तक कि विंग को और उस में शाओ शिनचैन को भी तड़पाया जाए। बट ऐसा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी को उसने कई बार भड़काने की भी कोशिश की है, बट वांग जी अब उन पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। और साथ ही वांग जी लैन कुरैन पे भी उतना विश्वास नहीं कर रहा है। मतलब करता है, बातें मानता है, बट होता है ना कि जैसे हम किसी इंसान को कंट्रोल करना चाहे, वैसा ही लैन कुरैन भी वांग जी को कंट्रोल करना चाहता है। वो उसे अपने इशारों पे नचवाना चाहता है, जिसे वो बोले वांग जी उसे हायर कर दे। ऐसी चीज़ें वो करना चाहता है, बट वांग जी ऐसा नहीं कर रहा है। वांग जी अपनी मर्जी का मालिक है। वो लैन कुरैन की बातों को कभी कभार ही मानता है, और वो भी उसका पूरा जांच पड़ताल करने के बाद। बट फिर भी लैन कुरैन ने अपने हिसाब से कई लोगों को अपने उस ग्रुप में, यानी कि मंत्री के ग्रुप में डाल दिया है, क्योंकि वांग जी राज्य के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। इसीलिए लैन कुरैन को लगा कि शायद तक वांग जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कहूँ तो उसे पता ही नहीं चलेगा। बट वांग जी वो इतना ज़्यादा मूर्ख नहीं है कि उसे कुछ पता ना चले। उसे पता चलता है, हर एक बात पता चलता है। शुयांग और उसके कुछ गार्ड्स जो हैं, जो उसके बहुत ही फेवरेट है, बहुत ज़्यादा ही मतलब रॉयल है, लॉयल है, वो सारे लोग वांग जी को बता दिया करते थे कि राज्य में क्या क्या बदलाव हो रहा है। वांग जी ये सब जानने के बाद भी कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपने अंकल के ऊपर विश्वास था कि वो उसके साथ गद्दारी तो नहीं करेगा। उसे लगा कि शायद तक उसके अंकल जिसको भी ला रहे हैं काम की वजह से ला रहे होंगे, क्योंकि उसके अंकल बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, शायद तक इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता था। बट वो जांच पड़ताल भी करता था। वो शुयान से भी कहता था, अपने गार्ड से भी कहता था कि उनके ऊपर नज़र रखना, वो कुछ उटपटांग हरकतें ना करे। ये सुनकर वो लोग भी अपना सर हिला देते थे। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, सब कुछ नॉर्मल था। बट लैन कुरैन धीरे धीरे करके वांग जी के गार्ड्स को और कुछ लोगों को मैनिपुलेट करने लग गया था। बहुत सारे लोगों के साथ वो ग्रुप बनाने लग गया था। इस बारे में वांग जी को पता नहीं था, क्योंकि ये चोरी चोरी चुपके चुपके हो रहा था, और ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हो रहा था। लैन कुरैन
छुप छुपा कर ये सब काम कर रहे थे, जिस वजह से शायद तक वांग जी को ये बात नोटिस नहीं हुआ। वांग जी जो अपने कामों में बिजी था और अपने प्यार में बिजी था, वो काम खत्म करके घर आता है, जहाँ विंग पूरा खाना वाना प्रिपेयर करके वांग जी का वेट करते हुए बैठा हुआ था। वांग जी को देखते हुए विंग खुश होकर खड़ा हो जाता है और उसे आकर गले लगा लेता है। वांग जी भी मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाता है। विंग बहुत ज़्यादा चहक रहा था, जिसे देखकर वांग जी कहते हैं, आज इतने ज़्यादा चहक रहे हो, क्या हुआ है? ये सुनकर विंग बहुत खुशी खुशी बहुत ज़्यादा उछलते हुए वांग जी को बताता है कि आपको पता है, मेरे दोनों खरगोशों ने छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बनीज को पैदा किया है, वो भी एक नहीं दो नहीं छः छः। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग बहुत ज़्यादा शॉक होते हुए कहता है, मैं खुश हूँ, बट मुझे शौक भी लगा कि वो छोटा सा बनी है, उसके अंदर छः छः जाने कैसे आ गई। ये सुनकर वांग जी उसे टीज करते हुए उसे अपने करीब खींचता है और कहता है, मैं बताऊं कैसे आई? ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो मासूम था, इसीलिए वांग जी की इस नौटी बातों में वो फंस जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वांग जी का असली मतलब क्या है। वो क्यूरियसली बोलता है, हाँ बताइए ना, मुझे जानना है कि वो छोटी सी बनी के अंदर छः 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 बच्चे कैसे आए। ये सुनकर वांग जी उसे अपने करीब खींचता है और कहता है, हाँ बट तुम्हें मैं बोल कर नहीं करके बताऊंगा। ये बोलकर वो सीधा विंग को उठा लेता है। विंग तो शॉक ही हो गया था। वो कहते हैं, काका ये आप क्या कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, बता रहा हूँ कि उसके अंदर कैसे छः छः बच्चे आए। ये सुनकर विंग कहते हैं, बट कैसे? ये सुनकर वांग जी उसे देखता है। उसे विंग पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। ये उसका छोटा सा बनी कितना ज़्यादा मासूम है कि वो इतना भी नहीं समझता है। वांग जी सीधा विंग को बेड पे ले जाकर पटक देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। विंग कहता है, क्या? ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं बता रहा हूँ। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था। वो वांग जी को देख रहा था, बट कुछ टाइम में विंग को बहुत अच्छे से समझ आता है कि वांग जी कहना क्या चाहता था। विंग उसे रोकने का ट्राई कर रहा था, बट वांग जी बिल्कुल नहीं रुकता। वो स्टार्ट होकर विंग की पूरी बुरी हालत ही कर देता है और वो बार बार बोल रहा था, ऐसे ऐसे वो बच्चे उसके टमी के अंदर आए थे। विंग वांग जी को बहुत ही मन में गाली दे रहा था कि उसका कमर ही तोड़ दिया। सुबह को भी उसने उसे छोड़ा नहीं और रात को भी आकर उसने उसे तोड़ दिया। विंग वांग जी को घूरे जा रहा था। वांग जी कहता है, बेबी, बट विंग तो उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। वो मुंह बना के पीछे की तरफ लेटा हुआ था। वांग जी उसके फिर से ऊपर चढ़ जाता है। विंग डर गया था। वो कहता है, नहीं ना, प्लीज ना, नहीं। बट वांग जी उसे कहता है, अरे नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी तरफ देखो। ये बोलकर वो उसके फेस को अपनी तरफ मोड़ता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, अब समझ में आया कि कैसे हुआ? ये सुनकर विंग कहता है, मैंने पूछा था कि उसके अंदर छः छः बच्चे कैसे हैं, मैंने ये थोड़ी ना पूछा था कि उसका प्रोसेस कैसे है। ये सुनकर वांग जी हंसता है और कहता है, ओ, मुझे लगा कि तुम वो पूछ रहे हो, मुझे समझने में गलती हो गई। ये सुनकर विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है, हाँ तुम मेरे ऊपर से। ये बोलकर वो उसे धक्का देता है। वांग जी उसे देखता है, फिर से उसे अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है, तो क्या समझ आया? ये सुनकर विंग कहता है, कुछ भी नहीं, मुझे प्रोसेस नहीं जानना था, मुझे तो ये जानना था कि उस छोटे से बनी के अंदर वो छः छः बच्चे कैसे पले, वो कैसे किया होगा ये सब। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है, उसके गालों को पिंच करता है और कहता है, ये प्रोसेस होता है। ये बोलकर वो बताने लग जाता है कि कैसे कैसे जानवर और इंसानों में अंतर होता है। वो हर इंसानों में अलग अलग होता है, हर जानवरों में अलग अलग होता है। जैसे कुत्ता एक बच्चे के जन्म देता है, बट वही कुछ और जानवर है जैसे मछली, वो बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है। कई सारी मछलियाँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो कई सारे मछलियाँ तीन चार को एक साथ जन्म देती है, तो कई सारी तो हजारों को जन्म देती है। ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जो एक साथ बहुत सारे बच्चों को बर्थ दे सकते हैं, और ये सब अंडा के कारण होता है जो उनके अंदर पनपता है। ये सुनकर विंग अपना बस सर हिलाते जा रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि आखिर ऐसे होता है। फिर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी उसे कहता है, क्या हुआ? ये सुनकर विंग उसके सीने पे जोर से मारता है और कहता है, ये तो इतना आसान था,
ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मेरा कमर तोड़ दिया आपने। रात भर आप मुझे नहीं छोड़ते, सुबह को भी नहीं छोड़ते और एक दिन का गैप नहीं देते मुझे। ऐसे में तो मैं मर जाऊँगा ना। ये सुनकर वांग जी उसके मुँह पे हाथ रखता है और कहता है, विंग, ऐसी अशुभ बातें कभी भी मत करना। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझ गए? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी विंग को देखे जा रहा था। उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस आंखों का मिलाव हो रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग की तरफ फिर से बढ़ने लगता है, बट विंग अचानक ही अपने फेस को टर्न कर लेता है और कहता है, नहीं, आप फिर से चालू हो जाओगे, हटो, मुझे हटने दो। ये बोलकर वो उठने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसे टाइटली पकड़ लेता है। फिर वो विंग को फ्लिप करता है और कहते हैं, विंग, अब देखो ना, तुम्हारे बनीज के भी बच्चे हो गए, हम कब बच्चे पैदा करेंगे? चलो ना वो प्रोसेस फिर से करते हैं। अब मुझे इस छोटे से बनी से बहुत सारे बनीज चाहिए। ये बोलकर वो विंग के साथ फिर से वो प्रोसेस करने वाला था, बट विंग उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि नहीं, प्रोसेस के लिए बचना भी तो चाहिए इंसान। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज, मुझे दर्द होता है। ये सुनकर वांग जी विंग को बहुत ही कंसर्न लुक के साथ देखने लग जाता है। उसे लगा था कि शायद तक विंग मजाक कर रहा है, बट विंग का ये सीरियस फेस देखकर वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। वो कहता है, क्या सच में दर्द होता है? मैं ज़्यादा ही हार्श हो जाता हूँ। ये सुनकर विंग हल्का सा नाटक करते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ, बहुत ज़्यादा पेन होता है। आप बहुत ज़्यादा रफ होते हो। मुझे कितना ज़्यादा पेन होता है मेरे थाइस में, मेरे पैरों में, मेरे कमर में, मेरे टमी में, कितना ज़्यादा पेन होता है। और आपको मुझ पे दया नहीं आती। चलो, रात को किया तो किया, सुबह को भी उठ के करते हो, और फिर जब मर्जी चाहे आप करते हो। उस दिन मुझे बहुत पेन होता है ना। ये सुनकर वांग जी उसके गालों पे हल्का सा किस करता है और कहता है, ओके, आई एम सॉरी, मैं अब से ध्यान रखूंगा, ओके? ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो वांग जी के बाहों में ही लेट जाता है। वांग जी भी उसके बालों के साथ खेलते हुए लेटा था। वहीं दूसरी तरफ लैन कुरन, जो और भी ज़्यादा साजिशें कर रहा था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि चिंग हेंजुन और चांग से सरन नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। वो लोग नौकर बन गए हैं, बट फिर भी वो लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वांग जी उन लोगों को कुछ भी नहीं कर रहा है, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा ही चिढ़ मच रही थी। वो तो सोच में थे, मतलब उन्होंने कितने सारा ड्रीम देखे थे कि वांग जी जब यहाँ पर इन लोगों को तड़पाएगा, उन लोगों को मारेगा, फिर क्या क्या होगा। वो खुश थे, बट वांग जी कुछ भी नहीं करा, इससे उनका मन मचल रहा था। उनमें इतनी ज़्यादा क्रोध आ गई थी ना कि वो अब तो उन्हें पनिश करना ही चाहते थे। इसीलिए वो कुछ लोगों को भड़काने लगते हैं। वो वांग जी के गार्ड्स को ही भड़काने लगते हैं, और वांग जी के गार्ड्स जो वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा वफादार थे, उनको भी पता था कि वांग जी के मदर की जान इन दोनों के कारण ही गई है। और अभी लैन कुरैन उन लोगों को भड़का रहे हैं, ये कहते हुए कि वांग जी, अगर तुम इन लोगों को पनिश करोगे, अच्छे से सताओगे, तो देखना वांग जी के लिए तुम और भी ज़्यादा खास बन जाओगे। वांग जी तुम लोगों को प्रमोट कर देगा और राज्य में कुछ अच्छे पोजीशन पे लाएगा। तुम लोग उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करो। ये सुनकर वो लोग भी खुश हो गए थे, क्योंकि वांग जी उनका राजा था। और अगर राजा के कुछ, मतलब राजा को उन लोग खुश करेंगे तो उन लोगों को भी अच्छा पोजीशन मिलेगा ना। तो वो लोग भी मान जाते हैं, और फिर क्या, वो लोग चिंगेन जुन और चांगसे सरन को परेशान करने लग जाते हैं। वो भी नॉर्मली नहीं, बहुत बुरी तरीके से परेशान करने लग जाते हैं। चिंगेन जुन, जो पहले नॉर्मली जी रहे थे, हाँ, वो एक क्लैन लीडर से नौकर बन गए, बट फिर भी उन्हें खुशी थी कि उनका बेटा इस राज्य को अच्छे से संभाल रहा है। बट अब अब ये गार्ड्स बहुत ज़्यादा हद पार कर रहे थे, बट फिर भी वो सहन कर रहे थे। कुछ दिनों से ये चल रहा था, और वांग जी को ये पता तो चल रहा था कि कुछ हो रहा है इन लोगों के साथ, बट वांग जी इन लोगों को जैसे जी रहे हैं वैसे जीने देना चाहता था। अगर इनको कुछ कर रहे हैं ना, तो भी करो, ऐसा वाला रिएक्शन वांग जी का था। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, और वो अपनी जिंदगी में अपने कामों में मस्त था। और दूसरी तरफ चिंग एंड जुन के साथ ये गार्ड्स बहुत ही क्रूरता निभा रहे थे। आज तो हद ही हो गया, सारे गार्ड्स गुसुलैंड क्लैन में ही बैठकर दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, एम्प्रेस इंस्पायर पी रहे थे, और वो सारे लोग हंसी मजाक करते हुए बहुत सारे चिकन बिरयानी क्या क्या खा रहे थे, मतलब मांस मच्छी खा रहे थे।
लैन क्लैन में ये सख्त मना है, बट फिर भी वो खा रहे थे। वहीं लैन चिंगेंजुन जो ये सब देख रहे थे, उन्होंने आकर उन सभी गार्ड्स को मना किया कि ये लैन क्लैन है। लैन क्लैन एक शुद्ध भूमि है, यहाँ पर ये सब काम मत करो, हमारे क्लैन के नियमों को भंग मत करो। बट ये सुनकर उन गार्ड्स को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये इंसान उनको समझा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। ये क्लैन अब लान वांगजी का है और वो सारे लैन वांगजी के पर्सनल गार्ड्स हैं और साथ में वो सारे वांगजी के फेवरेट भी हैं, उनके मतलब सपोर्टर्स हैं। और ये चिंगहंजुन आकर उन्हें बोल रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो नौकर है तो नौकरों जैसा रहे, यही बोलते हुए वो सारे गार्ड्स चिंगहंजुन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। चिंगहंजुन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि चिंगहंजुन अब बूढ़े हो चुके थे और इस हालत में इतने सारे पावरफुल गार्ड्स उसे मारेंगे तो कैसी हालत हो जाएगी। वहीं चांग से सरन जो दूसरी तरफ काम कर रही थी, जब उन्होंने सुना कि क्या हो रहा है, वो भागते हुए वहां पर आई थी। उन्होंने जब देखा था कि कैसे गार्ड्स चिंगेंजुन को मार रहे हैं, तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बट गार्ड्स तो उसे भी धक्का दे देते हैं और वो उसे बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहे थे, जिसे सुनकर चांगसी सरन को हर्ट हो रहा था। बट फिर भी वो चिंगेंजुन को बचाने के लिए जा रही थी। वहीं लैन कुरन जब उन्होंने ये सुना था कि चिंगेंजुन को कैसे गार्ड्स मार रहे हैं, तो उनको तो सुकून का पल चाहिए था। वो देखना चाहते थे इन लोगों को तड़पते हुए, इसीलिए वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और ये सब तमाशा होते हुए देखते हैं। उनके ही मुंह पे, उनके फेस में एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल थी और वो बस इन दोनों को देख रहे थे, कैसे चिंगेंजुन को मारा जा रहा है, कैसे चांग ससन बेबस होकर वहाँ पर गिड़गिड़ा रही, उन्हें छोड़ देने का भीख मांग रही है। ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। वो तो मन ही मन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कह रहे थे, ये हुई ना बात, वांगजी ना सही, बट ये गार्ड्स तो उसकी बात मानते ही है। ये बोलकर वो स्माइल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांगजी वांगजी तो विंग के बाहों में लेटा हुआ था। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि बाहर में चल क्या रहा है। बट तभी अचानक ही वहां पर बहुत जोर जोर से नॉक की आवाज आने लगती है। वांगजी जो विंग के बाहों में लेटा हुआ था, मतलब अभी अभी कुछ टाइम पहले ही उनकी आंख लगी थी। वांगजी जब गेट में इतनी तेज नॉक सुनता है तो वो झटके से उठ जाता है। वो देखता है कि विंग का नींद भी खुलने वाला है, बट वांगजी उसे सुला देता है और वो अपने हानफू को ठीक करते हुए गेट के पास आता है। वो गेट खोलता है अपने कोल्ड टोन के साथ, अपने स्ट्रिक्ट टोन के साथ। वो गार्ड से या मतलब वो लोग ना गूसू के ही थे। वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तुम लोग यहाँ इतनी रात को क्यों आए हो। ये सुनकर वो लोग डर गए थे, बट वो अपने कांपते हुए आवाज से वांगजी को बो करते और कहते हैं, महाराज, राजकुमार लैन, वो आपके फादर, उन्हें गार्ड्स बहुत बुरी तरीके से मारे, प्लीज बचा लो उन्हें। ये सुनकर वांगजी शॉक था। वो मतलब जो गार्ड्स थे ना, जो सर्वेंट्स थे, जो डिसिपल थे, वो चिंगेन जुन को बहुत ज़्यादा मानते थे क्योंकि चिंगेन जुन बहुत अच्छे कल्टीवेटर थे, उनके लीडर थे वो। और आज उनको मार खाते हुए देखकर उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बताने आए थे वांगजी को। वहीं वांगजी पहले शॉक हुआ था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे उसके गार्ड्स उसके फादर को मार रहे हैं। बट फिर वो नॉर्मल हो जाता है और फिर अपने कोल्ड टोन में कह रहे हैं, अच्छा तो तुम सभी इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पास आए हो। पक्का उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा किया होगा जिस वजह से मेरे गार्ड्स ने उन्हें मारा है। मैं अपने गार्ड्स के ऊपर विश्वास करता हूँ। अगर उन्होंने उन्हें मारा है तो कुछ तमाशा उन्होंने किया होगा। तो जाओ, उन्हें मार खाने दो। कुछ पनिशमेंट के बाद वो लोग उसे छोड़ ही देंगे, मारेंगे नहीं, क्योंकि मेरे गार्ड्स भी जानते हैं कि उन्हें मारने का हक सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वो अपने उन डिसिपल को देखता है। वहीं वो डिसिपल डर गए थे, बट वो वांगजी को भी गुस्से से देख रहे थे। वांगजी कितना क्रूल है, क्या वो अपने फादर को ऐसे तड़पते हुए देख रहे हैं। बट वो अपने ही अंदर हंसते हैं। वो लोग भी किससे मदद मांगने आए हैं, क्योंकि वांगजी ने तो खुद अपने फादर को एक सर्वेंट बना दिया है। वो अपना फेस बनाते हुए वहां से निकल जाते हैं। वहीं विंग जो शैतान आवाजों से उठ चुका था, वो धीरे धीरे करके अपनी आंखों को रब करते हुए बाहर आ रहा था। वो कहते हैं, गगा क्या हुआ है, कौन आया था,
ये सुनकर वांग जी अपने फेस में जल्दी से स्माइल ला लेता है। वो गेट को लॉक कर देता है और कहता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम क्यों उठ गए? ये सुनकर विंग कहता है, आप लोग कुछ बातें कर रहे थे, आवाज आ रहा था अंदर, मेरी नींद खुल गई। क्या हुआ है? क्या किसी को मार पड़ रही है? मैंने सुना कि किसी को मार पड़ रही है। बट वांग जी उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे अपने गोद पे उठा लेता और कहता है, कुछ भी नहीं, बस एक इंसान था जिसने कुछ रूल को तोड़ दिया, इसीलिए मेरे गार्ड्स उसे मारे, पनिश करे। बट तुम फिक्र मत करो, कुछ पनिशमेंट के बाद वो लोग उसे छोड़ देंगे। ये बोलकर वो विंग को लेकर बेड पे आ जाता है। विंग वांग जी को देखता है और फिर वो उसके बाहों में ही लेट जाता है, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। अगर विंग को पता चलता कि उसके बाबा यानी कि चिंगेन जुन को वांग जी के गार्ड्स मार रहे हैं, तो विंग रो धोकर वहां भाग ही जाता। और वांग जी विंग के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और वो भी उस इंसान के लिए तो बिल्कुल नहीं। वांग जी बस विंग को लेकर लेटा हुआ था, बट उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। मतलब बार बार उसके दिमाग में वही बातें आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ चांगसे सरन गार्ड्स को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा भीख मांगती है, बट गार्ड्स बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुन रहे थे। चांगसे सरन इधर उधर देखती है ताकि कोई हो इंसान जिससे वो भीख मांग सके, जिससे वो बोल सके कि उसके पति को बचा ले। बट वहां पर उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। बट अचानक ही उसकी नज़र लैन कुरैन पे जाती, जो किनारे पे बहुत ही स्टाइल से बैठकर ये सब तमाशा देख रहे थे। चांगसे सरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि लैन कुरैन कितने ज़्यादा क्रूल माइंड के हैं। बट वो क्या करे, अभी चिंगेंजुन को बचाने के लिए उन्हें ये करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो भागकर लैन कुरैन के पास जाती। वो उससे बोलती है कि प्लीज़ अपने भाई को बचा लो। तुम्हें तो पता ही होगा, उनकी तबीयत पहले से ही खराब रहती है, उन्हें खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता है, और अभी वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग भी हो गए हैं। ऐसी हालत में अगर गार्ड्स इतनी तेजी से मारेंगे तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ लैन कुरैन, उन्हें बचा लो। बट लैन कुरैन तो इस्मक करके उन्हें देखते हैं, और वो उसे देखते हुए धीरे से उसके कानों के पास आकर बोलते हैं, इतनी जल्दी? मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। इस इंसान ने इस इंसान ने मेरे प्रीशियस चीज़ को मुझसे छीन लिया, तो मुझे तो ये देखकर बड़ा ही सुकून मिला है। मैं तो चाहता था कि इन्हें मैं जान से मार दूं, बट क्या करूं, मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था ना। बट अब देखो, वांग जी से कितने तड़पा रहा है। ये सुनकर चांगसे की मुट्ठी कस रही थी, बट वो फिर भी लैन कुरैन से भीख मांगती है कि प्लीज़ उसे बचा लो, प्लीज़। देखो उसकी पूरी बॉडी से कैसे खून आने लग गया है। बट लैन कुरैन तो उसे देखकर इस्मक कर रहे थे। चांगसे को वो कहते, ठीक है, मैं उसकी मदद कर दूंगा, गार्ड्स को रुकवा दूंगा, तुम बेग करो मुझसे, भीख मांगो, मेरे पैरों के धूल को अपने माथे पर लगाओ, अपने नाक से रब करो, और मुझसे बेग करो कि उन्हें छोड़ दे, तब जाकर मैं सोचूंगा। चांगसे को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उनकी मुट्ठी कस गई थी, उनकी आंखें भी बंद हो गई थी टाइटली गुस्से में। बट वो अपने अल्फा यानी कि चिंगेन जुन को भी देखती हैं, जिसे इतना मार पड़ रहा है। वो ये देख नहीं पा रही थी, क्योंकि अपने प्यार को ऐसे मरते हुए देखकर, ऐसे तड़पते हुए देखकर, ऐसे मार खाते हुए देखकर कोई भी इंसान खुश नहीं रह पाता, और एक ओमेगा तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो अपनी इज्जत को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा कर लैन कुरैन के सामने घुटनों पे बैठ जाती है। वो उसके पैरों को पकड़कर लिक करने ही वाली थी कि तभी वहां पर शुयांग की एंट्री होती है। शुयांग को भी पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ तमाशा हो रहा है, और शुयांग यहाँ का सेनापति है, वो सेना प्रमुख है। उसे राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, की सुरक्षा की, राज्य में क्या क्या चल रहा है सभी की जिम्मेदारी दी गई है उसे। तो वो जैसे उसे पता चला तो वो तुरंत ही यहाँ आ गया, और खासकर उसे वांग जी ने बोला था। हाँ, वांग जी ने शुयांग को एक पत्र लिखा था, बटरफ्लाई मैसेज दिया था कि देखो कुछ वहाँ चल रहा है, कुछ तो हुआ है, पता लगाओ क्या चल रहा है। और हाँ, वो बूढ़े हो चुके हैं, मैं इतनी जल्दी उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता, मैं उन्हें पल पल तड़पाना चाहता हूँ, जाओ रोको। ये बोलकर उसने मैसेज भेजा था। शुयांग भी समझता है, भले ही वांग जी कितना ज्यादा क्रूल दिखता हो, बट वो इतना क्रूल नहीं है। हाँ, वांग जी के बोलने पे लगता है कि वो चिंगेंजोन से नफरत करता है,
उसे वो मारना चाहता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शुयांग उसे पक्का जानता है, बचपन से उसे जानता है कि वो कैसा है। दिखने में कड़क है बट अंदर से वो सॉफ्ट है। उसे अच्छा नहीं लगा होगा कि चिंगेन जुन को गार्ड्स मार रहे हैं, इसीलिए उसने शुयांग को बोला था जाके रुकवाने। शुयांग भी तुरंत ही वहां आ गया था और उसने गार्ड्स को रुकवा दिया था। जैसे चांगसे सरन देखती है कि शुयांग ने गार्ड्स को रुकवा दिया है, चांगसे सरन जो अभी लैन कुरैन के घुटनों के पास आकर उसके पैरों को लिक करने वाली थी, वो जल्दी से उठ जाती है। लैन कुरैन की मुट्ठी कस गई थी। कितना सुकून मिलने वाला था उसे, चांगसे को अपने घुटनों पर बैठकर उसके धूल को चाटते हुए देखकर उसे मजा आने वाला था। बट क्यों ये शुयांग का बच्चा यहाँ पर आ गया, ये सोचते हुए उनका मुट्ठी कसा हुआ था। वहीं शुयांग सबको रुकवा देता है और कहता है, ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तुम लोगों को पता नहीं कि लैन क्लैन में ऐसे तमाशा करना मना है, और लैन क्लैन में तुम सभी ये क्या करे हो, और तुमने इन्हें छुआ क्यों, क्या हुआ है यहाँ पर। ये बोलते हुए वो उन गार्ड से पूछता है। वो गार्ड्स थोड़े से डर गए थे क्योंकि शुयांग बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। हाँ, वो थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड है, बट वांग जी के जैसा ही वो गुस्से वाला भी है। वांग जी के आगे जैसे ये लोग डरते हैं, वैसे ही शुयांग के आगे भी ये सब डरते हैं, इसीलिए वो डरते हुए पीछे हट गए थे। उनमें से एक इंसान तो बोल रहा था, वो बता रहा था कि ये बस हमारी बातें नहीं मान रहा था और हमें ज्ञान दे रहा था। ये अभी भी सोच रहा था कि ये राजा है, इसीलिए हमने इसे उसकी औकात दिखाई है। ये सुनकर शुयांग उन्हें घूरता है और कहता है, अच्छा तो तुम कौन हो, तुम कौन होते हो इन्हें उनकी औकात दिखाने वाला। अगर तुम महाराज के सामने इसे लाते बताते तो महाराज इन्हें पनिश कर दे, तुमने क्यों किया, ये बोलकर वो उस गार्ड्स को डांटता है। वही वो गार्ड अपना सर नीचे कर लेता है। शुयांग फिर से कहते हैं, अच्छा मुझे ये तो बताओ कि आखिर इन्होंने किस चीज के लिए तुम्हें मना किया था। ये सुनकर वो लोग चुप हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर लैन क्लैन में बहुत रूल रेगुलेशन होता है, और वो लोग बस रूल रेगुलेशन को तोड़ ही रहे थे, और इसने तो बस रूल को मत तोड़ो कहा था, और इतने में ही इन लोगों ने पीट दिया था। और यहाँ तो गार्ड्स की ही गलती थी, वो लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। तभी शुयांग की नज़र पास में टेबल पे रखे हुए बहुत से शराब और बहुत सारे खाने में पड़ती है, जो मांस मच्छी था, जिसे देखकर शुयांग की आंखें नैरो हो गई थी। वो उन सभी गार्ड्स को कहता है, तुम सभी की इतनी हिम्मत कि तुम सब यहाँ पर लैन क्लैन में बैठकर शराब और मांस मदिरा का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम सभी को पता है ना कि लैन क्लैन में ये सब मना है, फिर भी तुम ये सब खा रहे थे यहाँ। ये सुनकर वो लोग अपने घुटनों पे आ गए थे। वो कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। हम ये बोलकर वो चुप हो गए थे क्योंकि उनके पास कोई बात ही नहीं था जो उसे बता सके। श्वेन कहता है, तुम सभी को 10 कोड़े की सज़ा मिलती है। लैन क्लैन में तुम लोगों ने रूल तोड़े हैं। ये सुनकर वो लोग अपना सर झुका लेते हैं। ठीक है भाई, अब मरने से अच्छा है कि कोड़े ही खा ले, क्योंकि वो जानते हैं कि शुयांग और वांग जी का पनिशमेंट कितना बुरा होता है। वहीं शुयांग चिंगेन जुन को देखता है जो बहुत बुरी हालत में थे, मतलब उनको ना बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। शुयांग कुछ गार्ड्स को इशारा करता है कि इन्हें हीलर के पास लेके जाओ। वो जल्द से जल्द उन्हें हीलर के पास लेके जाते हैं। शुयांग चांगसे सरन को देखता है और फिर वो वहां से चला जाता है। चांगसे सरन भी अपने पति के साथ वहां से सीधा भाग जाती है। दूसरी तरफ हमारा शाओ शिनचैन जी से पता चल गया था कि उसके पापा के साथ यानी कि चिंगेन जुन के साथ कुछ हुआ है, तो वो भी भागते हुए वहां आ रहा था और ये चीज शुयांग देख लेता है। शाओ शिनचैन को वो गुस्से में रोकता है और कहता है, तुम रूम से बाहर कैसे आए, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें रात को घर से नहीं निकलना है। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहते हैं, मैंने मैंने गार्ड से सुना कि बाबा को कुछ हुआ है, मुझे प्लीज जाने दो, मुझे देखने दो। ये बोलते हुए वो जाने का ट्राई करता है, बट शाओ शिनचैन का हाथ शुयांग पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें उनसे मिलने की अनुमति नहीं है, पता है ना तुम्हें, तुम नहीं मिल सकते। ये सुनकर शाओ शिनचैन उछलते कूदते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि नहीं, मुझे अपने बाबा को देखना है, उनकी हालत खराब है, मैंने सुना उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे मिलना है। ये बोलते हुए वो रो रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बट शुयांग जब देखता है कि शाओ शिनचैन आसानी से नहीं मान रहा है,
तो वो उसे अपने कंधे पर ही उठा लेता है। शाओशिनचैन शॉक हो गया था, वो उसके कंधे को मारने लग गया था, उसके बैक को मारने लग गया था, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लग गया। बट शाओशिनचैन को गुस्से में शुयांग उठाकर उसके रूम में जाकर पटक देता है और कहता है, तुम्हें हम फ्रीडम दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगे। महाराज ने, लान वांगजी ने तुम्हें रूम से बाहर निकलने की अनुमति दी है, बट तुम्हारे माता पिता से मिलने की अनुमति नहीं दी है, तो चुपचाप यहाँ बैठे रहो। और हाँ, वो ठीक है, हिरर के पास है, मरेंगे नहीं वो। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। शौशिनचन भागकर वहाँ से निकलना चाहता था, बट शुयांग ने उस गेट को बंद कर दिया था और गार्ड से वो स्ट्रिक्ट टोन में कहा था कि इसे रूम से बाहर निकलने मत देना, अगर ये निकला तो तुम लोगों की खैर नहीं। ये सुनकर वो गार्ड्स भी डर गए थे। शौशिनचन निकलने की कोशिश कर रहा था, बट शुयांग की वजह से वो निकल ही नहीं पाता और वो बैठकर रोता रह गया था। वही शुयांग वांगजी को बटरफ्लाई मैसेज करके बता देता है कि सब कुछ अब कंट्रोल में है, बट फिर भी वांगजी को गुस्सा था कि गार्ड्स की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसके फादर को हर्ट किया। वांगजी उनसे नफरत करता है इसलिए क्योंकि उन लोगों की वजह से उसकी मदर की मौत हुई है, बट गार्ड्स, ये गार्ड्स कैसे उनके ऊपर हाथ उठा सकते हैं। यही सोचकर वो बहुत गुस्से में था और वो शुयांग को बोलता है कि उन लोगों को अच्छे से पनिश करना और पूछना कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, उनकी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई, मुझे भी जानना है। ये बोलकर वो बैठ जाता है और कहता है, कल सभा में जितने गार्ड्स ने उन्हें मारा है, जितने गार्ड्स ने उन्हें छुआ है, सबको मेरे पास लेके आना। ये सुनकर शुयांग ने भी उसे हाँ में जवाब दिया था। उसके बाद वांग जी विंग के पास आकर लेट जाता है। विंग को तो कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर बाहर क्या हुआ। वो तो बस गहरी नींद में सोया हुआ था क्योंकि वो ऑलरेडी थका हुआ था नाइट के वांग जी के एक्सरसाइज के कारण। और अब सुबह होती है। वांग जी उठता है, वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है, अपने आप को फ्रेश अप करता है और फिर बाहर निकल जाता है क्योंकि उन सारे गार्ड्स के साथ उसे कुछ डिस्कस करना था, कुछ हिसाब करना था, इसीलिए वो चला गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग अंगड़ाई लेते हुए उठता है। वो नॉर्मली उठ रहा था क्योंकि उसे तो रात के बारे में पता ही नहीं था। दूसरी तरफ वांग जी अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था और वो उन सभी गार्ड्स को पनिश करते हुए पूछ रहा था कि आखिर बताओ तुम सभी की हिम्मत भी कैसे हुई उनको हाथ भी लगाने की। तुम्हें पता है ना कि वो यहाँ के क्लैन लीडर हैं, मेरे फादर हैं। हाँ, मैं उन्हें फादर नहीं मानता, बट फिर भी वो तुमसे बड़े पोजीशन पे है। तुम लोगों ने उन्हें छूने की हिम्मत भी कैसे की। ये बोलते हुए वो सारे गार्ड्स को बहुत सजा देता है। वो गार्ड्स बस ये सब सहन कर रहे थे, बट उनमें से एक कहता है, महाराज हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो बस आपको खुश करना चाहते थे। आपके अंकल ने ही हमें बोला था कि इससे आप खुश होकर हम जब आपके फादर को पनिश करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। हमने बस आपको खुश करने के लिए ये सब किया था। ये सुनकर वांग जी को शौक लगा। उसके अंकल ने ये सब कहा था। वांग जी की मुट्ठी कस जाती है। वो कहता है, अंकल, अंकल ने ये सब किया। ये बोलकर वो अपने अंकल को राजसभा में बुलाता है। वहीं उसके अंकल जो अपना पीसफुली अपने बेडरूम में अपनी वाइफ के साथ लेटा हुआ था। हाँ, मैं एक बात बता दूं, मैं बताना भूल गई थी। लैन कुरैन और उसकी वाइफ का एक बच्चा है जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया है क्योंकि उनका कोई बच्चा हो नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने अडॉप्ट किया था। वो कुछ टाइम लैन क्लैन में रहता है तो वो कुछ टाइम लैन कुरैन की वाइफ के मायके में रहता था। असल में वो बच्चा लैन कुरैन की वाइफ के भाई का छोटा बेटा था। जब उस छोटे से बच्चे का बर्थ हुआ था तब उसके भाई की वाइफ का डेथ हो गया था और वो बहुत ज़्यादा वीक था। वो बच्चा, उसे माँ की ममता का एक ओमेगा की ज़रूरत थी और लैन कुरैन की वाइफ का कोई बच्चा नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो इस बच्चे को अपने पास ही रख लेंगी। और वैसे भी उसके भाई का तो ऑलरेडी 2 बच्चे थे, वो भी अल्फा थे, जिसलिए उसने इस छोटे से बच्चे को अपना लिया। और ये बच्चा कभी लैन क्लैन में रहता है तो कभी अपने उस फादर के घर पे रहता है क्योंकि उस बच्चे को भी पता है कि वो अडॉप्टेड है। वो इधर उधर दोनों तरफ ही रहता है और उस बच्चे से लैन कुरैन और उसकी वाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लैन कुरैन अपनी वाइफ के साथ पीसफुली सोया हुआ था कि तभी वहाँ पर गेट पे नॉक होती है। नॉक की आवाज़ सुनते ही लैन कुरैन की वाइफ का नींद खुलता है और वो गेट खोलती है। गेट पे कुछ डिसिपल, कुछ गार्ड्स खड़े थे जो वांग जी के थे।
वो कहते हैं कि लैन कुरैन को महाराज बुला रहे हैं। लैन कुरैन को ये बात सुनकर उसकी वाइफ शॉक हो गई थी, क्योंकि ये गार्ड्स लैन कुरैन को उसके नाम से बुला रहे थे। बट वो कुछ भी नहीं कहती। वो कहती है कि वो सोए हुए हैं, कुछ टाइम में वो आ जाएंगे। बट वो गार्ड्स कहते नहीं, सभा अभी चल रही है, उन्हें अभी बुलाइए। ये सुनकर लैन कुरैन की वाइफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक महारानी है। उन्हें लगा था कि घर में मतलब लैन क्लैन में नॉर्मली उनकी ज़िंदगी बीतेगी, बट नहीं, यहाँ तो तमाशे पे तमाशे हो रहे हैं। वो लैन कुरैन को बुलाती है। वो कहती है कि लान वांगजी तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर लैन कुरैन भी वहाँ से चला जाता है। बट ये बात बिल्कुल भी लैन कुरैन की वाइफ को पसंद नहीं आई थी। उनको लगा था कि यहाँ पर सभी लोगों को एक समान माना जाता है, बट नहीं, यहाँ तो सब बदल गया है। वहीं दूसरी तरफ लैन कुरैन वांगजी के पास जाता है। वो पूछता है कि वांगजी तुमने मुझे बुलाया। ये सुनकर वांगजी अपने कोल्ड टोन में कहता है, अंकल मुझे पता चला कि ये सब आपने किया है। ये सुनकर लैन कुरैन कंफ्यूज कि उसने क्या किया है। फिर वो गार्ड्स की तरफ देखता है। ओह, तो इन लोगों ने बक दिया। ये बात उनके मन में था। वहीं वांग जी अपने अंकल से कहता है, अंकल आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हो। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप कुछ गार्ड्स को अपने तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ गार्ड्स ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मंत्री हैं। मैंने कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करते रहोगे। यहाँ का किंग मैं हूँ। मैं यहाँ पर रूल करूँगा। मैं हर इंसान को बताऊँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप नहीं, तो आप अपनी लिमिट में रहो। ये बात लैन कुरैन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने गुस्से में हाथ को क्लिंच कर लेते हैं, बट वो उस टाइम शांत रहते हैं और वो वांग जी को कह देते हैं कि ठीक है, वो आइंदा ध्यान रखेगा। वो तो बस वांग जी के लिए ही सोच रहा था कि वांग जी के पेरेंट्स को, मतलब कि वांग जी जिसे नफरत करता है, वो उसे बस पनिश करना चाहते थे। बट वांग जी नहीं चाहता तो वो कुछ नहीं करेगा। यही बोलकर वो वांग जी को ग्रीट करता है। वांग जी भी अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, आइंदा ये सब मुझे सुनना नहीं चाहिए कि आप अपना रुतबा जता रहे हो। आप एक मंत्री हो, बस एक मंत्री हो। आप यहाँ के किंग नहीं हो। ये सुनकर लैनकॉर्न को बहुत गुस्सा आता है। किंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो कुछ कर नहीं सकता। उसने सोचा था कि वो लान वांगजी को अपने इशारों पे नचाएगा, बट नहीं, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। वो अब वांगजी को यहाँ नहीं रहने दे सकता, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो यहाँ का एक छोटा सा नौकर बन के रह जाएगा। चिंगेंजुन यहाँ थे तो कम से कम लैनकुरैन अपनी मर्जी से कुछ कर सकते थे, बट नहीं, वांगजी के आते ही वो तो एक छोटा सा नौकर ही बन गया है। वो अब ऐसे नहीं करने दे सकते। यही सोचकर वो अपने मन में बस वांगजी को हटाने का प्लान करते हैं। फिर वो चीज़ नॉर्मल सॉर्ट आउट हो जाता है। बट लैन कुरैन का गुस्सा तो बढ़ चुका था। वांगजी अभी बहुत गुस्से में था, क्योंकि लैन कुरैन ने उसकी बात ना मान के अपनी मनमानी की थी। तो वांगजी अब पूरे के पूरे गार्ड्स को कह देता है कि जितने भी मंत्रीगण हैं उन्हें सबको बुलाओ। फिर एक एक करके वांगजी सबको डांट लगाने लगता है। मतलब वो अच्छे से अब सब कुछ देखने लग गया था कि कोई अपना मनमानी तो नहीं कर रहा। यहाँ तक कि गुस्से में उसने लांस सिचैन को भी बहुत ज़्यादा सुना दिया था, मैंने आपको इतना बड़ा इम्पोर्टेंट काम दिया है, बट नहीं, आप तो एक इडियट हो। आप एक कमज़ोर इंसान हो, तो एक कमज़ोर इंसान की तरह ही ये सब करोगे ना। आपको मैंने कहा था कि टैक्स कलेक्ट करना, बट आपने क्या किया, अभी तक ये सब बचा हुआ क्यों है। क्या आप इतना सा काम नहीं कर सकते, आप इसे कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो मत कीजिए, आपको भी मैं साफ सफाई वाला काम दे दूंगा। ये सुनकर लैन सिचैन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी सबके सामने उसे डांट रहा था, ह्यूमिलेट कर रहा था। मतलब उसके हिसाब से ये ह्यूमिलेशन ही है ना, सबके सामने किसी इंसान को डांटना, ये ह्यूमिलेट है, मतलब ह्यूमिलेशन ही होता है। अपने से छोटा इंसान जो आपको डांटे ना, तब फील होता है। और लैन सिचैन को भी बहुत बुरा फील हो रहा था, बट वो कुछ भी नहीं बोल पाता। वांगजी फिर सबको सुनाकर, कुछ लोगों को फायर करके, दूसरे इंसान को उसकी जगह बैठा कर वहां से चला जाता है। वहीं लैन कुरैन वो भी वहीं पर ही बैठा हुआ था। उसने भी देखा था कि कैसे सिचैन गुस्से में थे और इस बात का वो बहुत अच्छे से फायदा उठाने वाले थे। अभी सिचैन अपने रूम में अकेले बैठे हुए थे। उन्हें बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ था, इसीलिए वो बस चुपचाप बैठकर अपने काम को अच्छे से देख रहे थे कि उनकी गलती कहाँ पे हो गई है। तभी वहां पर लैन कुरैन की एंट्री होती है। लैन कुरैन सिचैन को देखते हैं। सिचैन अपसेट थे, जिसका फायदा उठाकर वो और भी ज्यादा सिचैन को भड़काने लगते हैं वांगजी के खिलाफ, ये कहते हुए
सिचैन, वो तुम्हारा भाई है, पर वो तुम्हारे ऊपर ऐसे रौब कैसे जमा सकता है? तुम दोनों एक ही मदर की पैदाइश हो, बट देखो तो वो तुम पे कैसे हक जता रहा है, जैसे कि तुम एक नौकर हो और वो तुम्हारा मालिक। मैं मैं ये कहना नहीं चाहता, बट देखना कुछ टाइम में वो तुम्हें एक नौकर ही बना देगा और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। सिचन, हमें कुछ करना चाहिए। वांग जी हद पार कर रहे हैं, ये बोलते हुए वो उससे भड़काता है। सिचन पहले इस बात को डिनाई कर रहा था कि नहीं, जैसा भी हो, बट वांग जी उसका भाई है, राजा बन गया है, और वैसे भी राजा का मतलब राजा उसका बहुत ज़्यादा दायित्व होता है। शायद तक वांग जी गुस्से में होगा इसलिए ये सब बोल दिया, और उसने देखा भी तो है कि सच में उसकी ही गलती है, उसने ही कुछ कमी छोड़ दी है। बट लैन कुरैन कैसे इतना बड़ा मौका गवा सकते हैं, इसीलिए वो और भी ज़्यादा भड़काने लगते हैं। ये तक बोल देते हैं कि मुझे पता है सिचैन कि तुम दोनों सगे भाई नहीं हो, इसीलिए है। खून तो खून होता है ना। वांग जी अब अपने खून का असली मतलब समझा रहे हैं। कितना ज़्यादा क्रूल है। अभी वांग जी को पता नहीं है कि तुम उसके सगे भाई नहीं हो, तो इतना ज़्यादा है, अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके सगे भाई नहीं हो, तब क्या होगा? वो तुम्हें तो एक नौकर से भी बदतर समझेगा। ये सुनकर सिचन शॉक हो गए थे। क्या मतलब है उसका वो भाई नहीं है? वो बचपन से उसके साथ है। लैनकुरैन क्या बोल रहे हैं, यही सोचकर सिचन उसे देखता है। लैनकुरैन ऐसे रिएक्ट करते जैसे कि उनसे क्या बोला गया, मतलब उन्होंने क्या गलती में बोल दिया, ऐसा वो रिएक्ट करते हैं, बट उन्होंने जानबूझ के बोला था। वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो सिचन, मैं ये बताना नहीं चाहता था, ये सीक्रेट था। मैं ये बोलते ही हुए वो धीरे से अपना सर नीचे कर लेते हैं। सिचन कहते हैं अंकल क्या हुआ, आप क्या बोल रहे हो, मुझे बताओ। ये सुनकर लैनकुरैन थोड़े से आंसू बहाते हुए कहते हैं सिचन मुझे माफ़ कर दो, बट ये बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारी माँ और मेरा एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। हमने मतलब कि भाभी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं इस बात को कभी भी किसी के सामने ना बताऊं, मैं तुम्हें ना बताऊं, बट मैंने गलती में ये क्या कर दिया। ये बोलकर वो नाटक करते हैं। सिचन कंफ्यूज थे कि लैनकुरैन क्या बोल रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट फिर लैनकुरैन ने उन्हें ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनते ही वो शॉक थे, सदमे में थे। वो लैनकुरैन को बस घूरे जा रहे थे। लैनकुरैन रोने की एक्टिंग कर रहे थे। उनकी इस एक्टिंग को देखकर सिचन के भी आंखों में आंसू आ गए थे, और वो लैनकुरैन को गले लगा लेते और वो उसे बहुत टाइटली हग करके रो रहे थे। उन दोनों के आंखों में आंसू था। और हाँ, ये ड्रामा अभी यहीं पर ही खत्म होता है, मतलब एफएफ यहीं पर ही एंड होता है। कल के पार्ट को देखेंगे आखिर लैन कुरैन ने आखिर क्या बताया है सिचैन को।